सायरा अपनी बहन कश्यप को तसल्ली देते हुए कहती है कि कश्यप देख लेना कि अब्दुल बारी तुम्हारा जरूर साथ देगा। ये वक्ती फैसला है और इसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। बहुत जल्द सब कुछ तुम्हारे हक में होगा। लेकिन अभी तुम्हें भी थोड़ा बहुत लिखना पड़ेगा, वरना जिंदगी काफी जीरन हो जाएगी। जिस पर कश्यप कहती है कि मैं लिखने के अलावा और कर भी क्या रही हूँ। देखो तो सही, मैं भी वही काम कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी है कश्यप, क्योंकि उसका ख्वाब अधूरा रह चुका है। लेकिन इस चीज़ का वादा अब्दुल बारी ने कर लिया है और वो कहता है कि उसका अधूरा ख्वाब ज़रूर पूरा होगा और वो ज़रूर ऐसा करेगा। लेकिन शमीम की चाल और ही है। वो चाहती है कि अब्दुल बारी को मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता और खिलाफ किया जाए और उसके बाद उसकी हमेशा हमेशा के लिए पढ़ाई छुड़वा दी जाए। नज़रों में आ चुकी है बेचारी कश्यप, क्योंकि जो वो चाहती थी वो शमीम नहीं चाहती थी, इसलिए जो शमीम नहीं चाहती तो वो इस घर में होता नहीं है। लेकिन अब देखेंगे कि अब जी मामला कुछ और है। नसीम भी साथ दे रही है कशिफ का और कहती है कि देखो अब्दुल बारी, अपने फैसले को मत भूलना, क्योंकि शमीम आपा किसी की सगी नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ चाहती हैं कि बस उनका रोब और दबदबा इस घर में रहे, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जिस पर अब्दुल बारी कहता है कि मैं हर चीज़ को समझ रहा हूँ, लेकिन आप उनके बारे में बहुत गलत समझ रही हैं। अरे वो सबका भला चाहती है और सबका अच्छा करने की कोशिश कर रही है, इसके अलावा मज़ीद कुछ भी नहीं है। लेकिन जी कहाँ सुनने में आ रही है किसी को कोई बात इसकी। कश्यप दूसरी तरफ अपनी ज़िंदगी में सेट हो रही है और उसने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि नहीं, मुझे सबकी बात मान कर ही चलना है, क्योंकि उसकी माँ ने उसको बड़े अच्छे तरीके से समझाया है कि जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करना है तुम्हें। परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। जिस पर आप देखेंगे कि काफ़ी ज़्यादा शमीम एक्साइटेड है कि उसकी दिली मुराद पूरी हो चुकी है। लेकिन वो ये बात नहीं समझ रही है कि ये उसकी मुराद नहीं पूरी हो रही, बल्कि ये वक्ती फ़ैसला है, इसके अलावा कुछ नहीं। और अनकरीब आने वाले वक्त में सब कुछ कश्यप के हाथ में होगा। इस चीज़ की अब इसको समझ नहीं आ रही और वो समझ रही है कि नहीं, यानी कि हमेशा हमेशा सारा इख्तियार उसके पास रहने घर में भेज देंगे। भाई रज़ा इस बात पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है और बार बार मुझे कॉल करके परेशान कर रहे कि जाकर सायरा से बात की जाए, इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन कश्यप साफ साफ जवाब दे देती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ कश्यप अपनी माँ से कहती है कि देखिए, जिस तरीके से मुझे जलील किया गया है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डॉक्टर बनने का ख्वाब एक ख्वाब ही बन के रह जाएगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो मुझे कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। जिस पर जुलेखा इसको समझाती है कि नहीं कश्यप, ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों ऊटपटांग सोच रही हो? अब्दुल बारी अपनी बातों से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। वो ज़रूर तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है और तुम्हारी किसी भी चीज़ से हसद नहीं करता है। इसलिए अब इन सब बातों को समझने की कोशिश करो और अब्दुल बारी पे यकीन करके देखो। देखो, हम लोग भी यही चाहते हैं कि फ़िलहाल तुम्हें रेस्ट करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जिस पर वो खामोश हो जाती है और कहती है देखते हैं और वक्त का इंतज़ार करते हैं, हो सकता है कि आपकी बात सच हो जाए। जिस पर जुलेखा उसको हौसला देती है और कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि वो साफ साफ आप भी अपनी को मना करती है कि ये बात तो तय है कि आप उधर नहीं जाएंगी। दोबारा से उस कैद खाने में जाके अपने आप को बर्बाद मत कीजिए। आपको बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ, वो लोग कभी भी नहीं सुधर सकते हैं, इसलिए बेहतर यही है कि उधर जाने से गुरेज करें। जिस पर शमीम कहती है कि तुम उल्टी सीधी उसको पटियां पढ़ानी बंद करो, तुम्हारी इधर कोई भी नहीं सुनेगा, बल्कि चचा जान सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनेंगे। जैसा कि आपने देखा कि नसीम ने अपने सारे किए की माफ़ी कश्यप से मांग ली है और उसको कहती है कि कश्यप, मैंने आज तक जो कुछ तुम्हारे साथ चालाकियां की हैं वही मुझे माफ़ कर देना। वो अब्दुल बारी से भी कहती है कि देखो, ऐसी बीवी को कभी भी मत खोना, किसी की बातों में आके, किसी के बहकावे में आके कभी भी ऐसा मत करना। कश्यप बहुत ही अच्छी लड़की है और इस बात को तुम जितनी जल्दी हो सके समझ लो। जिस पर अब्दुल बारी कहता है कि आखिर आपको क्या हुआ है, आप इस तरह की बातें क्यों कह रही हैं? आखिर कोई ना कोई तो वजह होगी। जिसको सुनकर वो कहती है कि कभी किसी की बातों का यकीन ना करना,
यानी कि उसको समझाने की कोशिश कर रही है कि वो शमीम आपा की कोई बात पर यकीन ना करे, क्योंकि बिला वजह उसको आदत है घर में ढिंढोरा पीटने की और लड़ाई डलवाने की। इसलिए बार बार उसको यही तनकीद कर रही है। लेकिन अब्दुल बारी कहता है कि मुझे तो शमीम आपा ने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की है कशफ के बारे में। आखिर आप लोग उनसे इतने खिलाफ क्यों हैं? क्यों उनके बारे में इस तरह की बातें सोचते हैं? जिस पर नसीम कहती है कि पूरे तरीके से अब्दुल बारी पर जादू चला हुआ है इस आपा शमीम का। जो कुछ वो चाहती हैं, जो कुछ वो कहती हैं, वही कुछ करती हैं। दूसरी तरफ शमीम जो है वो फिर से सायरा की ज़िंदगी तबाह करना चाहती है और उनके घर जाकर पहुंच जाती है। अपने चचा से कहती है कि मुझे स्पेशल फ़ोन आया है उन लोगों का और वो लोग बहुत ज़्यादा तरले मिन्नत कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जितनी जल्दी हो सके सायरा को घर भेज दें। वो आपसे माफ़ी मांग रहे हैं। जिस पर कश्यप साफ साफ कह देती है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल, अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हैं तो अपने जहन से निकाल दें, क्योंकि ऐसा मैं कभी होने नहीं दूंगी। जिस पर शमीम कहती है कि देखो, ये बड़ों की बातें हैं और बड़ों तक ही रहने दो। बस कर दो, तुम क्यों हर बात में आके बोलने लग जाती हो? जिस पर वो कहती है कि ये मेरी बहन का मसला है, इसलिए मैं किसी किस्म का कोई रिस्क नहीं ले सकती हूँ। इसलिए बेहतर यही है कि अगर आपने ऐसा कुछ सोचा है तो ये अपने पास ही सोच रखिएगा, क्योंकि अब सायरा आपी उस घर में नहीं जाएगी। शमीम कहती है कि देखो, ये तो वक्त पर डिपेंड करता है कि आखिर क्या होता है और क्या नहीं होता है। मुझे बिल्कुल पूरा पूरा यकीन है कि चचा जान मेरी बात को ज़रूर समझेंगे और ज़रूर उसको उस घर में भेज देंगे। भाई रज़ा इस बात पर काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा है और बार बार मुझे कॉल करके परेशान कर रहे हैं कि जाकर सायरा से बात की जाए। इसलिए मजबूरी में मुझे यहाँ पे आना पड़ा। लेकिन कश्यप साफ साफ जवाब दे देती है और कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। दूसरी तरफ कश्यप अपनी माँ से कहती है कि देखिए, जिस तरीके से मुझे जलील किया गया है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यानी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे डॉक्टर बनने का ख्वाब एक ख्वाब ही बन के रह जाएगा, क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो मुझे कभी भी आगे नहीं बढ़ने देगा। जिस पर जुलेखा उसको समझाती है कि नहीं कश्यप, ऐसा मत सोचो, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्यों ऊटपटांग सोच रही हो? अब्दुल बारी अपनी बातों से कभी भी पीछे नहीं हटेगा। वो ज़रूर तुम्हें आगे बढ़ता हुआ देखना चाहता है और तुम्हारी किसी भी चीज़ से हसद नहीं करता है। इसलिए अब इन सब बातों को समझने की कोशिश करो और अब्दुल बारी पे यकीन करके देखो। देखो, हम लोग भी यही चाहते हैं कि फ़िलहाल तुम्हें रेस्ट करना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। जिस पर वो खामोश हो जाती है और कहती है देखते हैं और वक्त का इंतज़ार करते हैं, हो सकता है कि आपकी बात सच हो जाए। जिस पर जुलेखा उसको हौसला देती है और कहती है कि तुम परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे कि वो साफ साफ आप भी अपनी को मना करती है कि ये बात तो तय है कि आप उधर नहीं जाएंगी। दोबारा से उस कैद खाने में जाके अपने आप को बर्बाद मत कीजिए। आपको बार बार मैं एक ही बात कह रही हूँ, वो लोग कभी भी नहीं सुधर सकते हैं। इसलिए बेहतर यही है कि उधर जाने से गुरेज करें। जिस पर शमीम कहती है कि तुम उल्टी सीधी उसको पटियां पढ़ानी बंद करो, तुम्हारी इधर कोई भी नहीं सुनेगा, बल्कि चचा जान सिर्फ और सिर्फ मेरी बात सुनेंगे।